नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सबको मालूम है, इस समय कोरोना नामक एक वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व को त्रासदी की तरफ धकेल दिया है। आज रोजाना हर एक देश में हजारों मौतें हो रही हैं और अभी तक ये एक लाइलाज बीमारी बनी हुई है। कहीं भी कोई भी देश अभी तक इसकी कोई भी मेडिसिन नहीं बना पाया है। दोस्तों, इसके ऊपर लंबा समय लग सकता है, तब तक हमें खुद ही इसका बचाव करना होगा। कुछ ऐसी चीजें जो सरकार ने हमें बताई हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, 6 फीट की जो दूरी हमने रखनी है और साथ में सैनिटाइजर का हमेशा यूज करना है और मास्क लगाकर घर से बाहर निकलना है। लेकिन कुछ और चीजें ऐसी हैं जो हमें करनी बहुत जरूरी हैं, जिन विषयों पे हम बात करेंगे। जो मुख्य विषय है, इन सबसे ज्यादा मुख्य विषय है आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। क्योंकि दोस्तों, एक बात हमें समझ लेनी है कि हम लोग सैनिटाइजर लगातार यूज कर सकते हैं, मास्क लगातार लगा सकते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी दूरी भी बना सकते हैं। फिर भी कभी ना कभी किसी न किसी रूप में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोरोना संक्रमित हो हमसे मिल जाए तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात बन सकती है। उसके लिए हमें एक ही चीज करनी होगी कि हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना होगा। आप लोगों ने लगातार सुना होगा कि कुछ लोगों को कोरोना के लक्षण तक नहीं दिख रहे, जबकि उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। उसका वजह ये थी कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ी हुई थी। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे विषय आप लोगों के सामने रखूंगा, अगर आप उसको ध्यान से सुनते हैं तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं अगर कभी कोरोना संक्रमित कोई व्यक्ति आपसे पास आ भी जाता है संपर्क में, तो अगर आपको कोरोना हो भी जाता है तो भी आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी कि कोरोना जैसे कई वायरसों से आप लोग लड़ पाओगे। तो दोस्तों, इम्यूनिटी बढ़ाने के लोग कई तरह की बातें आप लोगों के सामने अब तक करते रहे होंगे, लेकिन मैंने कुछ विषयों को बहुत अच्छे से जानकारी जुटाई है और उन विषयों को आपके लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। उससे पहले मैं केवल एक ही निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी कहीं ना कहीं आपके लिए घातक सिद्ध होगी। दोस्तों, सबसे पहले जो आपकी दैनिक दिनचर्या है, आपको उसी को फॉलो करना है। कुछ भी नई चीज आपने ऐड नहीं करनी, किसी प्रकार का मैं कुछ नई चीज आपको बताने नहीं वाला। सबसे पहले आप लोग जो नींबू लगातार आप सलाद में भी खासकर यूज करते हैं, आप लोगों ने एक नियम बना लेना है कि आपके घर के जितने भी मेंबर हैं, सुबह और शाम आधा आधा गिलास पानी में एक नींबू डालकर आप लोगों ने पीना है। ये आपने नियमित इस चीज को बनाना है और ये आप कोरोना नहीं, इसको लाइफ टाइम आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें सिट्रिक एसिड और विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और विटामिन सी जितना ज्यादा आपके अंदर होगा, उतनी ज्यादा आप रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर के अंदर उपलब्ध रहेगी। तो आप बड़े से बड़े बीमारी को अपनी इम्यून सिस्टम से हरा पाएंगे। इम्यून सिस्टम के अंदर एक हजारों सिपाही होते हैं, जो सिपाही एक एक सिपाही हजारों ऐसे वायरस से लड़ सकता है, बशर्ते आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो। दोस्तों, जो दूसरी चीज है, एक तो मैंने आपको बताया कि आपको नींबू 2 समय लेना ही लेना है, जो आपको कहीं और नहीं, आपकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। दूसरा विषय आपको बहुत ही गंभीर है, जंक फूड। आपको कुछ भी हो जाए दोस्तों, जब तक कोरोना का पूर्णतः इलाज नहीं आ जाता, तब तक कुछ भी हो, चाहे बच्चे चाहे बड़े, कोई भी बाहर का बना जंक फूड यूज ना करें। अगर आपका कुछ खाने का दिल भी करता है, कुछ अलग चटपटा सा, तो उसको घर ही बनाएं, लेकिन बाहर आप इन चीजों की तरफ मुंह मत करें, क्योंकि वहां पर कितने लोगों के हाथ और क्या चीजें हो सकती हैं। आप तो सब घर पे अपना सब्जी भी धोकर यूज कर रहे हैं, लेकिन बाहर का आपको नहीं पता। इसलिए जंक फूड खाने से कहीं ना कहीं आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो भी काफी असर होता है उस पर भी, और वो भी वीक होने लगता है। तो उन चीजों पे भी आपने ध्यान रखना है। जो तीसरी चीज है दोस्तों, वो आपको एक चीज अपने ऐड करनी है, जो हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े दादा लोग करते थे, आंवला का यूज करना है। दोस्तों, आंवला किसी भी रूप में आप यूज कर सकते हो, चाहे मुरब्बे के रूप में, चाहे चटनी के रूप में, चाहे चूरन के रूप में, चाहे अचार के रूप में, चाहे जैम के रूप में, चाहे जूस के रूप में। लेकिन आंवला आपने अपनी दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा बना लेना है। इसको आप ये मत सोचिए क्योंकि कॉस्टली आइटम नहीं है, इसको आप घर पे उगा भी सकते हैं, नहीं तो आपको बाहर से बना बनाया भी मिलता है। आंवला विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है और सब आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में केवल आंवला ही बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। खाने में ज्यादा सलाद का हमने यूज करना है। और जो बातें आपने पहले भी सुनी हुई है, वो मैं आपको दोबारा एक बार बता रहा हूँ कि अब से आप खाना कम खाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज कम हो रही है, बाहर हम लोग कम जा रहे हैं, जिम विम बंद है। तो जो खाने की चीजें हैं वो कम करके लिक्विड की चीजें आप ज्यादा लें, जितना हो सके पानी पिए, और वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, ये सब तो मैंने बताया खाने पीने का, सिर्फ इतनी सी चीजें आप कर लेंगे। और खाने में आप लहसुन का प्रयोग ज्यादा कर सकते हैं और काली मिर्च का प्रयोग ज्यादा कर सकते हैं। इन चीजों से आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी। आप देखेंगे कि आपको नॉर्मल बीमारी होनी भी बंद हो जाएगी, जैसे खांसी, जुकाम, किसी प्रकार की एलर्जेटिक बीमारी, उनमें भी आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा।
दोस्तों दूसरा इम्यूनिटी बढ़ाने का जो सबसे अच्छा मैंने पहला बताया, उसमें भी कोई दवाई का हिस्सा नहीं रखा। जो दूसरा पार्ट मैं बताऊंगा वो भी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा, कुछ भी उसमें खाने की जरूरत नहीं है। एक विजुअलाइजेशन आपको करना है। तो ये विजुअलाइजेशन है क्या दोस्तों, एक बात को आप समझ लीजिए कि आपका जो इम्यून सिस्टम है और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये अपने अगर मैं बात करूं कि इम्यून सिस्टम को अगर आपने एक्टिवेट करना है तो आप सबकॉन्शियस माइंड को इग्नाइट करके एक्टिवेट कर सकते हैं। और 1971 में PNI साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी ने ये रिसर्च में पाया था कि आपका दिमाग जैसे चलता है सेम वैसे ही आपका इम्यून सिस्टम चलता है। आप एक बात को समझिए कि अगर आपके मन में डर या किसी प्रकार का फोबिया है तो आपका इम्यून सिस्टम पे उसका असर बढ़ना तय है और उससे आपके इम्यून सिस्टम के जो सिपाही हैं वो डीएक्टिवेट होने लगते हैं। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जो सरकार ने जो चीजें कही हैं वो तो आपने फॉलो करनी है, लेकिन उसके अलावा आपने अब से खासकर बच्चे और बूढ़ों को बिल्कुल भी जो भी ऐसी अनावश्यक कोरोना के ऊपर न्यूज है वो देखनी बंद करनी है। साथ में चाहे वो मोबाइल के माध्यम से, चाहे टीवी के माध्यम से, चाहे किसी और माध्यम से, आपने ऐसी न्यूज चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से कोरोना पे फालतू न्यूज नहीं देखनी। अपडेशन सरकार दे रही है और उसके अलावा अगर ज्यादा है तो सरकार और डॉक्टर का ये काम है, वो कर रहे हैं। आपको जो गाइडलाइन दी गई है आप केवल उसको फॉलो करो। 3 गाइडलाइन को आपको हमेशा फॉलो करना है। रेगुलर सैनिटाइजर अपने पास रखना है, घर में साबुन से धोएं, आपने सैनिटाइजर का यूज नहीं करना, मास्क लगाना है और ये चीजें आपने लगातार फॉलो करनी है। दोस्तों उसके अलावा जो चीजें हैं वो ये है कि आपने विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज में क्या है कि आपने 5 मिनट के लिए पूरे परिवार को इकट्ठा करना है, आंख बंद करनी है और आंख बंद करके 2 मिनट के लिए गायत्री मंत्र का जाप करना है। और गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद आपने आंख बंद की, गायत्री मंत्र का जाप किए अपना ये करके, और उसके बाद आपने लंबी लंबी सांस लेनी है। ये कोई मतलब कोई और नहीं, ये आपको बहुत अच्छा रिलैक्स करने वाली है। जितना लंबा हो सके उतना लंबा आपने सांस लेनी है। सिर्फ इसमें एक चीज आपने विजुअलाइज करनी है, जब आप 3 मिनट 2 मिनट गायत्री मंत्र करने के बाद अगले 3 मिनट जब आप लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, उस समय आप जब सांस को अंदर की तरफ खींचेंगे उस समय आपने केवल और केवल ये सोचना है कि इस सांस के साथ मैं अपनी इम्यूनिटी लेवल को बहुत अच्छा बढ़ा रहा हूं। ऐसा आपने हर बार सांस के साथ अंदर ही अंदर सोचना है। और जब सांस को आपने छोड़ना है तो जो असल में भी आप जब सांस को छोड़ते हैं तो टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, आपके शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। तो जब आप लंबा सांस लेके छोड़ेंगे तो काफी मात्रा में टॉक्सिन बाहर निकलेंगे, नई कोशिकाएं बनेंगी जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। लेकिन इसको आपने विजुलाइज करना है, आपने बिल्कुल गहरे मन में ये सोचना है। किसी भी समय, चाहे आप बाहर खुले आसमान में, चाहे आप बेडरूम में इकट्ठे बैठकर सभी 5 मिनट के लिए ध्यान लगाना है। और जब आप सांस को लेंगे तो आपने वेलनेस के बारे में सोचना है, और जब आपने सांस को छोड़ना है तो आपने सोचना है कि जो गंदगी थी वो निकल गई है और अब मेरा शरीर और इम्यून सिस्टम इतना अच्छा हो गया कि किसी भी बीमारी के लिए अब वो पूरी तरह से तैयार है, अब मैं बिल्कुल ठीक रहने वाला हूँ। ये चीज़ें आपने रोजाना दोहरानी है। विजुअल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों जो कहीं ना कहीं आपके इम्यून पावर को बहुत गुना बढ़ा देगा। आप एक चीज, ये एक मैं नहीं, एक साइंटिफिक थ्योरी है। तो आपने विजुअलाइज रेगुलर करना है, फालतू चीज़ों को देखना नहीं है, और खान पान में केवल नींबू और आंवला को ऐड करना है। बाकी आप जैसे हैं वैसे जिए, मस्त रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और आप एक चीज़ को समझ लीजिए कि आप जितना भी ज़्यादा कोरोना के बारे में सोचेंगे आपको उतनी दिक्कत होने वाली है। इसलिए ज़्यादा ना सोचकर केवल इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, आप देखिएगा आपको रिजल्ट मिलेंगे और आप कोरोना से बचकर रहेंगे। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति भी आपको मिल जाता है तो भी आपको कोरोना से कोई जान माल की नुकसान होना बड़ा कम चांस रहेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। कुछ और चीज़ जो इसमें ऐड ऑन करनी है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।